दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल चार्जर खराब कंडीशन में पड़ा है और आपको थोड़ा बहुत रिपेयरिंग की जानकारी है, तो हमारी वीडियो को देखकर आप रिपेयर करना सीख सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। सारी चीज़ें समझाऊँगा। आज हमारे पास 33 वॉट का सुपर वॉक चार्जर है, जो कि बिल्कुल खराब कंडीशन में है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ओरिजिनल चार्जर होते हैं या ओरिजिनल एडाप्टर होते हैं, उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा आपको जानकारी हो रिपेयरिंग की, तो हम आपको रिपेयर करना सिखा सकते हैं। जिससे आपका थोड़ा-सा पैसा भी बच जाएगा और ओल्ड जो ओरिजिनल चार्जर है वो भी यूज़ में आ जाएगा। काफ़ी बार हमने वीडियोज़ बनाई है अलग-अलग फ़ॉल्ट पे, तो काफ़ी लोगों का कहना था कि हम कम एम्पीयर के चार्जर को रिपेयर करना बताते हैं, जो कि काफ़ी ईज़ी होता है रिपेयर करना। तो अ, देखिए उसमें और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा-सा असेंबली कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन इसको भी रिपेयर करना उतनी ही आसान है जितना उसको है। बस समझना पड़ता है कि सर्किट को। अच्छा, ये जो है पैक होता है पूरा, पूरा पैक होता है। काफ़ी लोग इसको जैसे-तैसे खोल लेते हैं ऊपर का पार्ट, अगर नहीं खुलता है तो इस तरीके से हल्का-हल्का कट करके स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से खींच के आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से निकल जाता है और ये रहा इसका मेन सर्किट। और ये जो है पूरी तरीके से डैमेज था। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो आप देख सकते हैं ये ब्लास्ट हुआ होगा और जिसकी वजह से यहाँ पर ये चार्जर डेड पड़ गया। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इस सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है, यानी कि इस जगह पे कुछ ना कुछ चीज़ें डैमेज हुई हैं। देखने पर लगता है कि 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर और 1 रेजिस्टेंस यहाँ पर ये खराब हुई है। अब ये रेजिस्टेंस ही खराब है या कुछ और भी चीज़ें खराब है, तो वो हम आपको बताएँगे। चलिए सबसे पहले तो हम मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करते हैं और फ्यूज से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप किसी एडाप्टर, चार्जर या कोई भी सप्लाई को रिपेयर करते हैं, तो रिपेयर करने से पहले उसको टेस्टिंग किया जाता है कि कंपोनेंट की कंडीशन क्या है, खराबी क्या है। तो सबसे पहले हमें फ्यूज से शुरुआत करनी पड़ती है। तो किसी-किसी में फ्यूज ग्लास टाइप का होता है जैसे बड़े सर्किट्स में, लेकिन आजकल जितने भी ये छोटे सर्किट्स आ रहे हैं, सभी में ये बॉक्स टाइप फ्यूज लगाया गया रहता है। तो ये फ्यूज होता है, इसको आप देखिए, इसका स्टेटस क्या है, खराब है, सही है। बजर मोड में आपको चेक करना है फ्यूज को। ये देखिए फ्यूज बिल्कुल सही कंडीशन में मुझे यहाँ पर लग रहा है। और इसके बाद थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। ये ये भी एक कंपोनेंट है जो जिसकी वैल्यू मुझे 1 सेकंड यहाँ से यहाँ तक चेक करनी चाहिए। वैल्यू ठीक आ रही है। ये एक एनटीसी है जो कि सही यहाँ पर वैल्यू बता रहा है। और इसके बाद ये डायोड है। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी सर्किट्स में अलग-अलग डायोड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो इसमें इस तरीके की 4 लेग वाली डायोड मिलती हैं, जिसमें ये प्लस माइनस उसका ये होता है, ठीक है? इन दोनों में हम चेक करेंगे, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। बीच की लेग में चेक करेंगे, तो इनमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। आस-पास हम इस तरीके से चेक करेंगे, तो इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब यहाँ पर ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इसमें देखिए 4 कैपेसिटर लगाए गए हैं, 1, 2, 3, 4, तो सभी को चेक करना है हमने। किसी देखिए इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है कैपेसिटर में, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। आगे चल के हम इन दोनों कैपेसिटर्स को भी चेक करते हैं, तो इनमें भी मुझे कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस जो खराब है और इसके साथ में एक मॉसफेट लगा है जो इसमें जो स्विचिंग के लिए यहाँ पर लगाया गया रहता है। तो ये मॉसफेट को हम चेक करेंगे। मॉसफेट की तीनों लेग आपस में शॉर्ट हैं और मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए एक छोटी-सी ऐसी यहाँ पर लगी हुई है। तो ये बहुत कम केस में ख़राब होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम मॉसफेट को बाहर निकालते हैं क्योंकि फुल्ली शॉर्ट बता रहा है। और मॉसफेट जब शॉर्टिंग हुई होगी तो उसके बाद ये रेजिस्टेंस जो यहाँ पर दी गई हैं वो भी यहाँ पर क्या होता है ना, ख़राब हो जाती हैं। चलो अच्छा है कि मॉसफेट जब ख़राब हुआ तो रेजिस्टेंस को ही लेके गया। साथ में कोई अदर कंपोनेंट नहीं डैमेज हुआ। फ्यूज़ भी बिल्कुल सही निकला इस पे। ठीक है? तो सबसे पहले हम इस मॉसफेट को निकालेंगे और ये जो ये रेजिस्टेंस है इनको भी हम निकाल देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए एसएमडी मशीन की हेल्प से इस मॉसफेट को मैं बाहर निकालूंगा, इसकी वैल्यू वगैरह जो भी होगी वो आपको बता दूंगा। तो फाइनली मॉसफेट को मैंने बाहर निकाल लिया है। अभी इसकी मॉसफेट की वैल्यू जरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे नीचे देखिए SW6N80 लिखा हुआ है। 6N मीन्स 6 एम्पियर, 80 मीन्स 800 वोल्ट। 6 एम्पियर 800 वोल्ट का ये मॉसफेट है
और मोस्टली जो हमारे अडेप्टर्स या चार्जर्स जो भी है ख़राब होते हैं, उनमें मॉसफेट सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हैं जो ख़राब हैं उनको भी हम बाहर कर लेंगे। एक ये वाली है, इसके एक जस्ट इसके ऊपर है, सभी को हम बाहर करेंगे। चलिए टेम्परेचर बढ़ाता हूँ आयरन का, फिर इन रेजिस्टेंस को बाहर निकालूंगा। जब तक आयरन का टेम्परेचर बढ़ता है तो मैं आपको जो मॉसफेट के पॉइंट्स हैं उनमें चेक करवाता हूँ कोई शॉर्टिंग मिल रही कि नहीं। देखिए अभी कोई शॉर्टिंग नहीं है। जो मॉसफेट हमने निकाली थी उस मॉसफेट की हम तीनों लेग को फिर से चेक करेंगे बाहर पे। ये देखिए ये फुल्ली शॉर्ट है, तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो है ना मॉसफेट पूरी तरीके से ख़राब है। अब मैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो ख़राब है उनको मैं बाहर निकालने वाला हूँ। अगर हम यहाँ पर दूसरा मॉसफेट लगाएंगे उससे भी काम नहीं बना तो फिर हम एक STR मॉड्यूल की हेल्प से इसको ऑन करेंगे, यानी कि STR मॉड्यूल लगाकर इस अडेप्टर को चालू करेंगे। फिलहाल मैं अभी चेक करता हूँ कोई मॉसफेट है कि नहीं जो कि इस नंबर की हो या इस नंबर से मैच खा रही हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये रेजिस्टेंस निकाल के इस पार्ट को क्लीन कर लिया है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस इसमें इसको निकाल लिया है। तो मॉसफेट की जो यहाँ पर पिन थी वो गेट की है और ये हमारी ड्रेन की है जो कि हमारे SM ट्रांसफार्मर के एक पिन से जुड़ती है और ये हमारी सोर्स की है। सोर्स की पिन हमारी यहाँ से देखिए कैपेसिटर की ये नेगेटिव से जुड़ी हुई है। ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि बहुत कम वैल्यू की होती हैं, जो कि 2 ओम्स 1 ओम्स की होती हैं और ये कैपेसिटर के हमारे ये नेगेटिव से जुड़ी हुई हैं। तो एक यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इसके जस्ट इसके बगल में कैपेसिटर है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको क्लीन किया तो एक जगह मुझे और एक दो रेजिस्टेंस मुझे ख़राब देखने को मिल रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ख़राब है। और जब मैंने सर्किट को सही तरीके से देखा तो ये एक रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्टेंस नहीं है बल्कि एक इंडक्टर कॉइल है। उसकी शेप में देखिए काफ़ी सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं लेकिन वो होते अलग-अलग चीज़ हैं, ठीक है? तो आप देख रहे होंगे ये एक इंडक्टर कॉइल है जो कि आपको रेजिस्टेंस की तरह दिख रही होगी। तो वो इंडक्टर भी नीचे देखिए डैमेज है और जब मैंने इसको और चेक किया तो ये वाली जो कैपेसिटर है SMD कैपेसिटर वो भी मुझे यहाँ पर शॉर्ट मिल रही है। जिसके आपको मैं चेक करवाना चाहूँगा, ये SMD कैपेसिटर यहाँ पर मुझे ये शॉर्ट मिल रहा है। अब ये SMD कैपेसिटर का शॉर्ट होने का रीज़न जो इसकी ड्राइवर IC है उसका ख़राब होना हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं इस ड्राइवर IC को बाहर निकालूँगा। ये ड्राइवर IC आपका किस लिए होती है? ये मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए होती है। तो पहले इसको मैं निकाल के फिर मैं ये जो कैपेसिटर शॉर्ट मार रहा है उसको चेक करूँगा। अगर वो कैपेसिटर फिर भी शॉर्टिंग देता है तो उस कैपेसिटर को मैं बाहर निकालूँगा। पहले मेरा काम है ये जो कैपेसिटर है इसकी शॉर्टिंग को कंफर्म करने के लिए मैं ड्राइवर IC को निकालूँगा। काफ़ी बार क्या होता है ना मॉसफेट जब ख़राब हो जाता है तो वो ड्राइवर IC को भी लेके जाता है। तो फिर भी हम एक बारी चेक करते हैं इसको निकाल कर। जब हम इसको निकालेंगे तो तभी कंफर्म हो पाएगा। तो पहले इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस IC को बाहर निकाल लिया। IC को बाहर निकालने के बाद जो ये कैपेसिटर है उसको चेक करेंगे। तो ये कैपेसिटर अभी देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं दे रहा है। अब जो खराबी है वो इस IC में है और ये IC का देखिए दोनों लेग को हम चेक करेंगे। ये देखिए ये कैपेसिटर शॉर्टिंग नहीं दे रहा है। तो ये कैपेसिटर की एक लेग यहाँ से जुड़ी है IC की और दूसरी लेग जुड़ी है यहाँ से। तो ये दोनों लेग IC की शॉर्ट बता रही हैं, ठीक है? इसमें दो लेग शॉर्ट बता रही है आपस में। एक बार यहीं पे हम चेक कर लेते हैं। एक बार इसको हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं। अब IC की पोजीशन ये थोड़ा सा IC को चेक करते हैं हम। ये देखिए ये दो लेग शॉर्ट है इसकी। तो IC को रखते हैं साइड में, मॉसफेट को रखते हैं साइड में। अब IC तो मिलने से रही, तो अब एक काम मुझे यहाँ पर करना है। यहाँ पर मुझे एक STR मॉड्यूल को लगाना है और फिर जाके इसको हमने चेक करना है। चलिए किस तरीके से STR मॉड्यूल के कनेक्शन होते हैं वो बता देता हूँ आपको। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें आपको देखिए 5 वायर्स मिल रही होंगी। तो ये जो 5 वायर्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले ब्लू कलर की वायर है, किसी में ग्रीन कलर की भी होती है। वो हमारी स्टार्ट इसमें लिखा हुआ है, तो वो हमारे मेन कैपेसिटर के प्लस से लग जाएगी। जो मेन कैपेसिटर है उसके प्लस से लग जाएगा। और दूसरा हमारे फीडबैक जहाँ पे लिखा है FB लिखा है, तो ये हमारी
ऑप्टो कपलर के चौथे नंबर की पिन से लग जाएगी। ये जो है एसएमडी ऑप्टो कपलर है, इसके चौथे नंबर की पिन से लग जाएगी। ये डॉट के जस्ट ऊपर वाली पिन से लग जाएगी। और तीसरी वाली जो 12 से 18 वोल्ट वाली है, वो हमारी एक ये प्राइमरी सेक्शन पे ही एक छोटा सा कैपेसिटर और हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि जिसकी लोकेशन ये है। इस कैपेसिटर के पॉजिटिव से लग जाएगी कौन सी, 12 टू 18 वोल्ट वाली। और इसके बाद ये ब्लैक कलर की वायर है, जो ये ब्लैक कलर की वायर ग्राउंड की है, जो मेन कैपेसिटर के नेगेटिव से लग जाएगी। जो बड़े वाले मेन कैपेसिटर्स हैं, इनके नेगेटिव से, आप ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे लास्ट में ड्रेन की है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मोस्फेट की ड्रेन पिन है, वो ये वाली होती है ड्रेन की, जो इस एसएम ट्रांसफॉर्मर की एक लेग से जुड़ी होती है। देखिए एसएम ट्रांसफॉर्मर है, इसमें 4 लेग हैं, तो इसमें दूसरी लेग से जुड़ जाएगी, जो कि ड्रेन के साथ में कनेक्ट होगी। तो ये ड्रेन वाली वायर वहीं पर लग जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कनेक्शन। सबसे पहले हम ब्लू कलर के कनेक्शन करेंगे, जो कि प्लस के कनेक्शन होंगे। तो प्लस के कनेक्शन एक सेकंड में पहले इसमें किस कैपेसिटर में जोड़ना है वो फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो ब्रिज डायोड या रेक्टिफायर है, इसमें एक पॉइंट पर प्लस लिखा रहेगा। तो जिसकी आप देख सकते हैं, इसके इस पॉइंट पर प्लस लिखा हुआ है। ये देखिए इस पॉइंट पर प्लस लिखा हुआ है, वहाँ पर हमने ब्लू कलर की वायर को जोड़ना है। और इस पॉइंट पर माइनस लिखा रहेगा, उसमें हमने ब्लैक कलर की वायर को जोड़ना है। जो प्लस का होगा उसमें ब्लू, जो माइनस का होगा उसमें ब्लैक वायर को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। और ये इसमें कैपेसिटर की इस पॉइंट से आ रही है, तो उसकी कनेक्शन हम करेंगे। तो पहले हम प्लस माइनस से कनेक्शन करेंगे, जो कि डायरेक्ट इसमें आएगा। देखिए रेक्टिफायर के बाद हमें प्लस माइनस मिल जाता है, तो उसका कनेक्शन हमें यहाँ पर करने हैं। तो ये माइनस का पॉइंट है, तो इसमें हमें माइनस के कनेक्शन इस तरीके से करने होंगे एसटीआर के। तो एसटीआर में प्लस माइनस हमारा कनेक्शन हो गया है। अब बात करते हैं इसमें अगले वायर की। तो कोई से भी वायर उठा लेते हैं। चलिए हम उठाते हैं वाइट कलर का वायर, जो कि फीडबैक का है। तो ऑप्टो कपलर के जस्ट चौथे नंबर की पिन पे हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्टो कपलर के चौथे नंबर की पिन कौन सी है, चलिए देखते हैं। तो ये ऑप्टो कपलर है। जो बड़े सर्किट आते हैं उनमें ऑप्टो कपलर इस टाइप का होता है, ये वाला ऑप्टो कपलर होता है। तो ये एसएमडी में है। तो ये एक जगह डॉट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा इसके जस्ट ऊपर। जब ये कनेक्शन एसटीआर के कर रहे हो, तब आप मॉसफेट को, खराब मॉसफेट और उसकी ड्राइवर आईसी को निकाल दीजिएगा। अगर नहीं निकालेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो फीडबैक के कनेक्शन ऑप्टो कपलर की चौथे नंबर की पिन से हमारे हो गए हैं। अब कौन सी बची, चलिए कोई सी भी उठा लेते हैं। येलो कलर की ड्रेन की है, तो टॉप में लग जाएगी ड्रेन की। मॉसफेट का जो ड्रेन पॉइंट था उसमें लग जाएगी। जैसे हमने मॉसफेट आपको दिखाया था ना, इस पर लगा हुआ था, इसका जो टॉप पॉइंट था, इसका जो टॉप का पॉइंट था वो ड्रेन का होता है, उस पर लग जाएगी। और रेड कलर की बची 12 से 18 वाली। तो ये एक छोटा सा कैपेसिटर आपको प्राइमरी सेक्शन में मिलेगा। ये रहा सेकेंडरी सेक्शन, ये रहा प्राइमरी सेक्शन। तो ये छोटा सा कैपेसिटर है, इसका जो प्लस वाला पॉइंट है ये है, तो इस पर हमें लगाना है ये। चलिए तो इसके कनेक्शन यहाँ पर इस तरीके से हो चुके हैं। तो इसके कनेक्शन आपको हो चुके हैं, सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। एक कंपोनेंट जो कि यहाँ पर मुझे ख़राब दिख रहा है, इंडक्टर कॉइल, उसको मैं बाहर निकालूंगा। इंडक्टर कॉइल को फिलहाल मैं बाहर निकाल के इसके पॉइंट को कुछ देर के लिए मैं शॉर्ट करके रखूंगा, सिर्फ अभी टेस्ट करने के लिए, ठीक है, कि ये काम कर रहा है कि नहीं करके। तो ये देखिए इंडक्टर कॉइल ये ख़राब कंडीशन में इसमें है। अभी थोड़ी देर में मैं इंडक्टर इसमें लगा लूँगा, कुछ दूसरा वाला निकाल के किसी सर्किट से। फिलहाल अभी चेक करने के लिए इस पार्ट को मैं जंपर कर ले रहा हूँ। जी, यहाँ पर मैंने इंडक्टर कॉइल की जगह पे एक जंपर मार लिया फिलहाल अभी कुछ देर के लिए। बाद में मैं इंडक्टर कॉइल ही लगा लूँगा, जो सेम इसमें लगी हुई थी ना, बिल्कुल उसी टाइप की हम लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको चेक करूँगा। तो इसके जो पावर के पॉइंट्स हैं, उनमें मैंने एक वायर को जंपर कर लिया इस तरीके से प्लग लगा के, ठीक है। तो इसके जो पावर के पॉइंट्स हैं, फ्यूज वगैरह चेक कर लेना, इसमें फ्यूज नहीं उड़ा था, फ्यूज बिल्कुल सही था। तो अभी चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसको, ये प्लग है, इसको मैं प्लग करता हूँ। प्लग करने पर पहली बात तो शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, यानी कि आप सीरीज में चेक करेंगे। सीरीज में एक सेफ मेथड होता है चेक करने का। और अब मैंने इसको डीसी पे सेट किया हुआ है, डीसी वोल्ट पे। अब मैं सबसे पहले तो इसमें इनपुट वोल्टेज चेक करूंगा। तो रेक्टिफायर में जो प्लस माइनस के पॉइंट हैं, उनमें मैं चेक करता हूँ। डीसी पे इसको सेट किया हुआ है, तो रेक्टिफायर के प्लस माइनस में मैं
325 वोल्ट मिल रही है डीसी, जो कि इनपुट सही आ रही है। अब आउटपुट यूएसबी के जो प्लस माइनस के पॉइंट है उनमें मैं चेक करूंगा। तो यूएसबी का जो प्लस माइनस पॉइंट है उसमें चेक करता हूँ कि 5 वोल्ट बन रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं 5.7 वोल्ट बिल्कुल सही बन रही है, यानी कि चार्जर हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। हालांकि हमने एक्सटर्नल एसटीआर मॉड्यूल इसमें लगाया, जो मेन हमें ये मॉसफेट लगाना चाहिए था वो नहीं मिला। मॉसफेट तो चलिए हम लगा देते, लेकिन इसकी जो ड्राइवर ऐसी है वो ख़राब निकली, जिसकी वजह से हम यहाँ पर क्या किए कि इसको फुल्ली मॉडिफाई ही कर दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5.8 वोल्ट प्रॉपर अब बना रहा है, 5.7 वोल्ट। अच्छा, मैं एक ये रियलमी का चार्जर है, तो मैं रियलमी का ही मोबाइल इससे चार्ज करके आपको दिखाता हूँ, या ओप्पो का चार्ज करके दिखाता हूँ कि ये सुपर फास्ट ले रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ ओप्पो का एक मोबाइल। एक सेकंड, पूरा आपको सब कुछ होते हुए दिखाना चाहूँगा, कोई भी आपको है ना फर्जीवाड़ा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग रिपेयर करने के बाद लास्ट में बोल भी देते भी ये फेक वीडियो थी। तो अभी क्या करूँगा मैं, ये ओप्पो का मोबाइल है जिसकी आप देख सकते हैं, ये वैसे तो ये 65 वोट सपोर्ट करता है, लेकिन हमारा चार्जर रियलमी ओप्पो का सेम ही होता है, वन प्लस है ना। तो अब मैं, और ये केबल भी हमारी सुपर फास्ट सुपर वोक वाली ही है, तो उसको मैं कनेक्ट करता हूँ उस पर पहले इस तरीके से, और अब चार्जर को ऑन करता हूँ। वेट कीजिए, ये देखिए 39, एक सेकेंड, ये सुपर वोक ये देखिए सपोर्ट कर रहा है। अब इसमें 65 वोट वगैरह तो नहीं लिखा है, लेकिन हाँ ये है 33 वोट का। तो ये 33 वोट सुपर वोक ये आउटपुट देखिए दे रहा है, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग देख सकते हैं, और बिल्कुल प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखाना चाहूँगा कि ये सुपर वोक सपोर्ट कर रहा है, यानी कि जो ये चार्जर बहुत सही तरीके से प्रॉपरली वर्क कर रहा है सुपर वोक, देख सकते हैं आप। 33 वोट के हिसाब से ये अपने आप उतनी ही देर में अपने हिसाब से चार्ज होगा। अच्छा, चार्ज होते समय वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कि नहीं, ये भी आपको दिखाना चाहूँगा कि वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, कहीं फेक चार्जिंग तो नहीं कर रहा है। ये देखिए कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। तो इस तरीके से हमने चलिए पहले इसको ऑफ कर लेता हूँ मैं। अब मैं इसको डिस्कनेक्ट करूँगा। हाँ, तो इस तरीके से हमने एक ख़राब एडाप्टर को आसानी से रिपेयर कर लिया है। बस इसमें हमने एसटीआर मॉड्यूल लगाया है, क्योंकि हमें ये नहीं मिला। अच्छा, ये जितने में ये मॉसफेट वगैरह ये सब चीज़ें मिलती है ना, उतने हमारा एसटीआर मॉड्यूल लग जाता है, क्योंकि इसकी कीमत इनके ही लगभग इसी के ही बराबर होती है। अब यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स मिसिंग थे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर कंपोनेंट्स वगैरह लगाए नहीं, तो ये कंपोनेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है जब आप एसटीआर लगा रहे हो, क्योंकि यही यहाँ से ही डायरेक्ट एसटीआर के कनेक्शन होते हैं। तो ये बाईपास मेथड होता है किसी भी सप्लाई को रिपेयर करने का। तो चलिए भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना। और मैं हमेशा ये बोलूँगा, हाँ एक चीज़ और, जब आप किसी भी सप्लाई में एसटीआर लगाएं तो एसटीआर को ना एक बार ज़रूर इस तरीके से जब 10-15 मिनट आप उस सप्लाई को चला लें, तो फिर इसको ऑफ करें। इसके बाद एसटीआर पे इस तरीके से टच करके देखें कि ये ओवर हीटिंग तो नहीं हो रहा है, ये ज़रूर ध्यान रखना। अगर ओवर हीटिंग हो रहा है तो ये एसटीआर आपके उस सप्लाई के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर हीटिंग नहीं हो रहा है, नॉर्मल हीटिंग है, तो फिर वो एसटीआर आप उस सप्लाई में लगा सकते हैं। अब एक समस्या इस चीज़ के साथ में, देखिए रिपेयर तो हो गया, लेकिन एक समस्या है। समस्या ये है कि भाई यहाँ पर इसको फिट कैसे किया जाए, क्योंकि देखिए हमने इस तरीके से एसटीआर लगाया है, तो ये फिट भी होना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो आपने भाई जुगाड़ करना है इसमें किसी तरीके से इसको फिट करने का। तो देखिए जैसे भी होगा हम कोशिश करेंगे कि ये इसमें फिट हो जाए। मुश्किल तो है, लेकिन हम जुगाड़ पूरा करेंगे कि इसमें ये फिट हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से हम इसको मोड़ के, और याद रखना है कि ये कहीं पर टच ना हो, इसके इंसुलेट कर लेना है इस पार्ट को। तो जहाँ पर भी मुझे थोड़ा स्पेस मिलता है, तो वहाँ पर जैसे इधर पे स्पेस है थोड़ा सा, तो एसटीआर को पूरा इंसुलेट करके
इस तरीके से इस जगह पे इंसर्ट करके इजीली हम डाल सकते हैं। एक बार मैं कोशिश करता हूँ पहले इस तरीके से, आपको फिर दिखाता हूँ। तो देखिए फिट मैंने कर दिया है, अब आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इस जगह पे STR आ जा रहा है, लेकिन याद रखना है कि इसको पूरा इंसुलेट करना है, ये इसका कोई भी पार्ट या कोई भी लेग किसी भी उसमें टच ना हो। देखिए इस तरीके से पूरा आ जाए, बाकी आपको अपने हिसाब से इसको फिट करना है। चलिए सारी चीज़ें समझा दी हैं एक एक करके, ताकि मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके शेयर कर लेना, और कुछ भी सवाल पूछने हो तो मुझे कमेंट करके बताना। STR मॉड्यूल की कनेक्शन अभी भी समझ में नहीं आ रहे हो तो 2-3 वीडियो और पहले मेरी बनी है इस पे, उनको जाके देखिए। अलग अलग सप्लाई पे हमने काम किया, डिटेल से समझाया, उनको देखेंगे और अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे। लेकिन सीखेंगे ज़रूर, क्योंकि हमने जितने भी तरीके आपको बताए हैं सब बहुत ही ईजी होते हैं। थैंक यू अपना इतना वक्त देने के लिए।